अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 7 साइंस यूनिट फर्स्ट। बेटा, कल हमने कॉन्स्टिपेशन के हवाले से पढ़ा था कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन की काजेज़ क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है वो क्या है। बेटा, आज हमारा टॉपिक जो है वो है रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो मकासद है वो ये है टू नो द टर्म रिस्पिरेशन एंड टू नो द टर्म ब्रीथिंग, कि हम जान ले कि रिस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। सबसे पहले हम आते हैं रिस्पिरेशन की तरफ। रिस्पिरेशन क्या है? A biochemical process in which food molecule is broken down and energy is released. रिस्पिरेशन हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अमल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और जिसकी वजह से लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है, फूड मॉलिक्यूल्स जो है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, उसमें तकसीम होता है और उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। इस अमल को रिस्पिरेशन कहा जाता है। या सिंपली हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो रिस्पिरेशन जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसी वजह से रिस्पिरेशन को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। अब रिस्पिरेशन की हमारे पास दो टाइप्स है। एक है एरोबिक रिस्पिरेशन, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। दूसरा है हमारे पास एनरोबिक रिस्पिरेशन। एनरोबिक रिस्पिरेशन इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम एनरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक बेहतरीन केमिकल रिएक्शन मौजूद है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं और उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये रिस्पिरेशन का एक केमिकल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसी वजह से हम इसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। वो रिस्पिरेशन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, वो उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, उन्हें अंदर खींचना और टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस अमल को ब्रीथिंग कहा जाता है। अब ब्रीथिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? ब्रीथिंग क्यों करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है? तो इसका फ़ायदा ये है, सप्लाइज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो हमारे जिस्म में ब्रीथिंग की वजह से, ब्रीथिंग के अमल की वजह से हमारे जिस्म में आता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जब रिस्पिरेशन हो रहा होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है और उसके साथ साथ हीट भी जो है, गर्माइश जो है वो भी पैदा होती है एक लिविंग बॉडी में। तो वो ब्रीथिंग की वजह से वो भी जिस्म से खारिज होता है। अच्छा बच्चों, आखिर में आप सबके लिए होमवर्क है, बहुत आसान। आप लोगों ने क्या करना है? डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। आपने ब्रीथिंग और बर्निंग में जो डिफरेंशिएशन है, जो फ़र्क है, वो आपने एक पेज पे लिखना है। बीच में आपने लाइन मारनी है, एक तरफ ब्रीथिंग और दूसरी तरफ बर्निंग, और आप उसमें से जो डिफरेंसेस आपको नज़र आती है तो ये आप लोगों ने करना है। ओके, थैंक्स।